मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पास्कल लॉ और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पास्कल लॉ और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पास्कल लॉ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि फ्लूइड जो फ्लो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है। एक लेयर के ऊपर फ्लूइड की दूसरी लेयर फ्लो होती है, उसके ऊपर फ्लूइड की तीसरी लेयर फ्लो होती है। अगर कोई फ्लूइड स्टेशनरी है, रेस्ट में है, या फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी मूव हो रहा है, तब भी वह रेस्ट की स्टेट में है, वह स्टेशनरी स्टेट में है। अगर फ्लूइड में एक कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हर पॉइंट में उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए हम उसको वहां पे रेस्ट में मान सकते हैं। तो प्रेशर किसी भी पॉइंट में, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में प्रेशर हम बोलेंगे कि उस पॉइंट में कितना कंप्रेसिव फोर्स फ्लूइड के अगल बगल के मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम प्रेशर कहेंगे। तो पास्कल लॉ हमें बताता है कि अगर फ्लूइड की कोई एक लेयर है, वह स्टेशनरी है, या फिर वह कांस्टेंट वेलोसिटी में, या फिर वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, तो कहीं भी उस लेयर में आप पॉइंट ले लीजिए, जो एडजेसेंट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं, वो उस लेयर के हर पॉइंट में सेम होगा। जब आप डेप्थ के साथ नीचे जाएंगे तब उस केस में आपका प्रेशर चेंज होगा, लेकिन अगर आप फ्लूइड की एक ही लेयर के ऊपर रहेंगे, हॉरिजॉन्टली उसमें ट्रेवल करेंगे, तो अगर आप उस लेयर में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट में जो कंप्रेसिव फोर्स जो अगल बगल के फ्लूइड मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, जो प्रेशर फोर्स अगल बगल के फ्लूइड मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, वह सेम रहेगा उस लेयर के हर एक पॉइंट में। तो पास्कल लॉ किस किस केस में वैलिड रहेगा, उस बारे में बात करते हैं। अगर फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, ये डिपेंड नहीं करता कि वो इनविसिड है या विस्कस फ्लूइड है, या कंप्रेसिबल है या अनकंप्रेसिबल है। अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, तो उसकी एक लेयर में हर एक पॉइंट में जो प्रेशर रहेगा वह सेम रहेगा। अगर कोई लिक्विड सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है या फिर कंटेनर में रोटेट कर रहा है, तो उस केस में अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो अपन उसको रेस्ट की कंडीशन मिलेंगे। और उस केस में भी आप एक लेयर में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो उस पॉइंट में जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अगल बगल के लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं, सब सेम रहेगा। तो जैसे पास्कल लॉ में बताता है कि एक लेयर में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आसपास के जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स उस पॉइंट के ऊपर, वह सब सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ में जाते जाएंगे, यानी कि लेयर्स का वेट, ऊपर में फ्लूइड का लेयर्स का वेट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, आप जैसे जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाते जाएंगे उस फ्लूइड के अंदर, आप देखेंगे कि प्रेशर आपके ऊपर जो एक्सर्ट करेगा फ्लूइड, वह इंक्रीज होते जाएगा। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है, अगर एक कंटेनर में फ्लूइड भरा है, तो कंटेनर में किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर आप पॉइंट लेंगे, तो फ्लूइड उसके ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा हर एक पॉइंट में। चाहे आप कहीं बीच में ले ले वो पॉइंट, या कंटेनर के बेस में ले वो पॉइंट, तो भी अगर आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो हर पॉइंट में प्रेशर सेम एक्सर्ट करेगा, चाहे बेस हो, चाहे वह लिक्विड के आप बीच में हो। लेकिन आप डाउनवर्ड जैसे जैसे जाते जाएंगे, तो प्रेशर फोर्स आपके ऊपर जो एक्सर्ट हो रहा है वह इंक्रीज होते जाएगा। अब हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे बगल में आप 4 अलग अलग तरह के कंटेनर देख सकते हैं, और इन सब का चारों का अलग अलग शेप है। लेकिन ये चारों कंटेनर की खास बात यह है कि इनका आप जो बेस का एरिया देखेंगे, वह चारों कंटेनर का सेम है। भले ये चारों कंटेनर का शेप कैसे भी रैंडम है, अलग अलग है, लेकिन जो बेस है चारों कंटेनर का, उसका एरिया जो है वह सेम है। और ये जो चारों कंटेनर हैं जिनका बेस का एरिया ए है, और उनमें हम कोई फ्लूइड भर दिए हैं h हाइट तक, यानी कि ये चारों कंटेनर में सेम फ्लूइड भरा है, सेम हाइट तक फ्लूइड भरा है, और ये चारों कंटेनर का बेस का एरिया सेम है, लेकिन ये चारों कंटेनर्स का शेप अलग अलग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के हिसाब से ये जो चारों केसेस हैं, ये चारों केसेस में जो बेस में प्रेशर रहेगा वह सेम रहेगा। कंटेनर का शेप कैसा भी हो, बेस में प्रेशर कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बेस में प्रेशर जो है वह डिपेंड करेगा कि एरिया क्या है उस जगह का, और उसके ऊपर कितने हाइट तक फ्लूइड कॉलम है। यानी कि अगर आप 2 ठो बॉटल ले लेंगे जिनका बेस का एरिया सेम है, और आप उनमें सेम हाइट में फ्लूइड भर देंगे, लेकिन वो बॉटल की दोनों की शेप्स अलग अलग हैं, लेकिन आप वहां पे देखेंगे कि जो बेस में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड, जो उसके ऊपर बॉटल में भरा हुआ है, वह पूरा फ्लूइड जो बेस में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वह दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि हाइट जो है फ्लूइड कॉलम की वह सेम है, और एरिया जो है जहां पे वह प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वह सेम है।
वह डिपेंड नहीं करेगा कि फ्लूइड की कंटेनर का शेप क्या है उस पर। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के हिसाब से जो बेस में जो प्रेशर है वह सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि वह कितने एरिया में एग्जर्ट हो रहा है और उसके ऊपर कितना हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, कितना फ्लूइड उसके ऊपर अपना वेट लगा रहा है, वो फ्लूइड में किस तरह के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, या वो फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। इसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर सिर्फ डिपेंड करेगा हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम और जो बेस का एरिया है उसके ऊपर। जैसे बगल में मेरे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कंटेनर का शेप है, इस कंटेनर में अगर h हाइट तक फ्लूइड हम भरेंगे और एक कंटेनर का शेप अगर हम चेंज कर देंगे और उस कंटेनर के शेप को हम रेक्टेंगुलर बना देंगे पूरी तरह से, और उसमें बाद में और ज्यादा वाटर हम भर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हाइट सेम रहेगी और बेस का एरिया सेम रहेगा, इसलिए जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्लूइड बेस में वह सेम रहेगा दोनों ही केस में। यानी कितना फ्लूइड भरा है, कितनी डेंसिटी है उसकी, कितनी उस फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा जो बेस में लग रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की पास्कल्स लॉ के बारे में और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड स्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बेसिक टॉपिक भी है, जिसके बारे में सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।